अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में मुफ्त तालीम के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। इस मौजू पर केजरीवाल ने क्या कहा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें और हमारे इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मंगल को कहा कि हमें अब पूरे मुल्क में अच्छी और मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियत फराहम करने के लिए काम करना होगा, तभी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनेगा। मिस्टर केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाब है, मैं अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क देखना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर और बेहतरीन मुल्क देखना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का शुमार अमीर मुल्कों में हो। केजरीवाल ने कहा, हिंदुस्तान अमीर कैसे बनेगा? हिंदुस्तान तब अमीर बनेगा जब हर हिंदुस्तानी अमीर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान अमीर मुल्क बनेगा और हिंदुस्तान के लोग गरीब ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा केजरीवाल ने। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हिंदुस्तान अमीर तभी बन सकता है जब तक लोग अमीर बने। अगर लोग गरीब रहेंगे तो कहाँ से हिंदुस्तान अमीर बनेगा? कहाँ से एक हिंदुस्तान ताकतवर मुल्क बनेगा और हिंदुस्तान नंबर 1 पर आएगा? तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने कहा है कि अगर अमीर बनना है सबसे पहले हमको गरीब लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, गरीब लोगों को तालीम देनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़कर नंबर 1 पे आ सकता है। फिर हिंदुस्तान अमीर मुल्क नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता कि तमाम हिंदुस्तानी अमीर हो जाएं और हिंदुस्तान का शुमार गरीब मुल्कों में ही हो, ये भी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को एक अमीर मुल्क बनाने के लिए हर हिंदुस्तानी को अमीर बनना होगा। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक हिंदुस्तानी को अमीर बनना पड़ेगा। तो केजरीवाल ने बताया कि मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि गरीब अमीर कैसे बनेगा? तसव्वुर करें कि एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर, एक गरीब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन इसे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है और सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। इसमें कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं, छतें टपक रही हैं। इसीलिए वो बच्चे भी कुछ नहीं पढ़ेंगे और जब वो बड़ा होगा तो इसे छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। जिस तरह से पीढ़ियों से ये काम चलते हुए आ रहा है, गरीब का बच्चा गरीब ही रह रहा है, पंचर वाले का बच्चा पंचर ही बना रहा है, मज़दूर का बच्चा मज़दूरी कर रहा है। ये सारी जो इसका मेन जड़ है सरकारी स्कूल। गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों को बहुत अच्छा बनाते हैं तो हम स्कूलों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर कोई किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, प्लम्बर, बढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का बच्चा इस सरकारी स्कूल में जाता है जहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो फिर वहां से निकलकर वो बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनता है और अच्छा कारोबार करता है। फिर वो अपने घर वालों की गुर्बत को दूर करेगा, अपने घर वालों को अच्छी लाइफस्टाइल देगा, इसका ख़ानदान अमीर हो जाएगा। सीएम ने कहा, मुल्क में तकरीबन 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन चंद स्कूलों को छोड़ के जो कि अच्छे हैं, पूरे मुल्क में ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। इनमें 17 करोड़ बच्चों का मुस्तकबिल तारीख है। उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। वालिदैन बहुत गरीब है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ बच्चों के लिए तालीम नहीं होती। इसीलिए ये बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रहेंगे। अगर हम इन सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तरह बहुत शानदार बना दें, अगर हम इन तमाम बच्चों को अच्छी तालीम देना शुरू कर दें
और ये बच्चे बड़े होकर अच्छे ताजिर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना शुरू हो जाएं तो एक एक करके हर बच्चा अपने खानदान को अमीर बना देगा। अगर हर हिंदुस्तानी अमीर बनना चाहता है तो हमें चार काम करने होंगे। सबसे पहले मुल्क के तमाम सरकारी स्कूलों को शानदार बनाना होगा। इससे ये पता चलता है कि केजरीवाल का मकसद ये है कि पहले सरकारी स्कूलों को सही ढंग से बनाया जाए उसको, और दूसरा बहुत से नए सरकारी स्कूल खोलने होंगे, और तीसरा पूरे मुल्क में आर्जी टीचर्स की तादाद का मुस्तकिल करना होगा। यानी कि टीचर्स को, यानी कि जो काबिल टीचर्स है उनको बढ़ाना होगा और बड़े पैमाने पर नए टीचर्स की भर्ती करनी होगी। चौथा, टीचर्स को बेहतरीन तरबियत देना होगा और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मुल्क से बाहर भेजकर अच्छी तरबियत देनी होगी। सीएम ने कहा कि आज मैं मरकज़ी हुकूमत को ये पेशकश करना चाहता हूँ कि आप हमारी खिदमात का इस्तेमाल करें। हम भी इस मुल्क के हैं, सियासत को एक तरफ रखें, आप हमारी खिदमात का इस्तेमाल करें। हम आपको मुल्क के 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर तमाम सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। तमाम हुकूमतें मिलकर सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। ये हो सकता है और इसे मुफ्त की रेवड़ी कहना बंद करें। अच्छी तालीम देना मुफ्त नहीं है। अगर आपको एक वक्त भी कम खाना पड़े तो मुल्क के 130 करोड़ लोगों इसके लिए भी तैयार है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे। इन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के अंदर हर फर्द को ये सिक्योरिटी मिल जाए कि इसका तमाम इलाज मुफ्त है, सबसे छोटी क्रोसिन से लेके 20 लाख या 50 लाख का भी ऑपरेशन होगा, वो भी मुफ्त होगा, फिर पूरे मुल्क में भी हो सकता है। इसके लिए हमें पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर सरकारी अस्पताल खोलने होंगे, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरियां खोलनी होंगी। अस्पताल के अंदर एक्सरे, एमआरआई मशीन्स लगाने होंगी, टेस्ट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है और हुकूमत के पास बहुत पैसा है। अगर दिल्ली में हो सकता है तो पूरे मुल्क में हो सकता है। इसके लिए एक निज़ाम बनाना होगा। ये सारी चीज़ें सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। इसी तरह से हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और वायरल वीडियोस के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शब खैर। एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं जो कि मनमानी करते हैं, जब मर्जी फ़ीस बढ़ा देते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं। सारे प्राइवेट ख़राब नहीं है, लेकिन अमूमन तरह बहुत सारे प्राइवेट स्कूल लोगों को तंग करते हैं। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं जो कि बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत में हैं। दिल्ली में हमने प्राइवेट को भी ठीक किया, सरकारी को भी ठीक किया। तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी। गुजरात में पैदा होने वाले हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। सरकारी स्कूल बहुत शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे। बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के, सारे प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट करवाए जाएंगे। जिन प्राइवेट स्कूलों ने पहले ज़्यादा फ़ीस ली, पैसे वापस करवाएंगे उनसे। और भविष्य में कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की परमिशन के फ़ीस नहीं बढ़ा सकेगा। दिल्ली में भी हमने ऐसे कर दिया। टीचर्स को पक्का करेंगे, जितने कच्चे टीचर्स हैं उनको पक्का करेंगे और सारी वैकेंसीज़ भरेंगे। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलेंगी। जब इतने बड़े स्तर के ऊपर हम नए सरकारी स्कूल खोलेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलेंगी। टीचर्स का कोई भी नॉन टीचिंग जॉब उनके से नहीं करवाया जाएगा। अभी बहुत सारे नॉन टीचिंग जॉब्स कराए जाते हैं। टीचर्स का काम केवल पढ़ाने का होगा। और ये असिस्टेंट टीचर, उनका क्या, विद्या सहायक जो हैं, विद्या सहायक के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उनके सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा। जैसे उनका समय पे
टीईटी टीएटी नहीं होता, अगर सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो उनकी भर्ती नहीं होती। ये सारे मुद्दे इनके सॉल्व किए जाएंगे। तो ये सारे फ्री बिजली दिल्ली में भी दे दी, पंजाब में भी दे दी, गुजरात के लोगों को भी बस 3 महीने इंतज़ार करना है, फिर फ्री बिजली मिलना चालू होगा। नहीं, हमें किसी का सामना नहीं करना, हमें तो जनता के लिए काम करना है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हम तो जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। जनता ये देख रही है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने अच्छा कर दिया, तो अगर दिल्ली के अंदर अच्छा कर दिया, पंजाब में भी शुरुआत हो गई। पंजाब में कल 100 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। पंजाब के अंदर बिजली मुफ्त कर दी हम लोगों ने। 1 सितंबर से 0 बिजली के बिल आएंगे पंजाब में सबके, और मोहल्ला क्लिनिक खुलने चालू हो गए, स्कूल ठीक होने चालू हो गए। पंजाब में भी शुरुआत हो गई, गुजरात में भी हो सकती है। किस तरह से गारंटी आपने यहाँ पे स्टूडेंटों को सबको दिया कि एजुकेशन में हम ये भी कर पाएंगे आपके लिए? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जो गारंटी दी, एक एक गारंटी पूरी। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एजुकेशन की अहमियत को समझता हूँ, तो जनता को शिक्षा देने से ही देश आगे बढ़ेगा। सर रेवड़ी की बात बहुत चर्चा चल रही है। देखिए, मुझे बड़ा दुख है अगर हम फ्री शिक्षा को रेवड़ी कहेंगे तो ये दुर्भाग्य की बात है। अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है। अमेरिका इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देता कि अमेरिका अमीर है। अमेरिका अमीर इसलिए बना क्योंकि वो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है। इंग्लैंड अमीर इसलिए बना क्योंकि अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है। अगर इंडिया को अमीर बनना है, अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देनी पड़ेगी। फ्री शिक्षा रेवड़ी नहीं है, फ्री शिक्षा फ्री भी नहीं है। फ्री शिक्षा आप अपने बच्चे के लिए अपना पेट काटने के लिए भी तैयार हैं। एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। भारत के अंदर 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। इनको अच्छी शिक्षा देने की हमारी जिम्मेदारी है। ये फ्री रेवड़ी नहीं है।